हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी स्लाइड शो मेनू के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे के जो भी मेनूज होंगे उनके बारे में हम समझेंगे। इससे पहले हमने कई सारे क्लास आपको दिए हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से। आई होप आपने वो सभी क्लास बहुत अच्छे से किए होंगे और आज का ये क्लास हमारा लास्ट क्लास होने वाला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से। ठीक है, तो जब आप स्लाइड शो मेनू पे जाते हैं, सबसे पहला कमांड आपको दिखेगा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड और इसकी शॉर्टकट की भी दी जाती है F5, यानी F5 की प्रेस करके भी आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं और इस कमांड से आप स्लाइड को प्रारंभ से शो कर सकते हैं। यानी जो हमारा स्लाइड का शो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रारंभ होगा। ठीक है, दूसरा कमांड मिलेगा स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। अब इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F5। तो इस कमांड से आप स्लाइड को करंट स्लाइड से शो कर सकते हैं। अब यहाँ करंट स्लाइड का मतलब है कि आप जिस स्लाइड पर हैं, आपका कर्सर जिस स्लाइड पर है वहीं से आपका स्लाइड का शो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे मान लिया आपने ऐसे 3-4 स्लाइड्स बनाई हैं और अभी आप इस थर्ड वाली स्लाइड, इस सेकंड वाली स्लाइड पे काम कर रहे हैं। आप अगर शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस कर देते हैं तो स्लाइड शो आपका यहीं से स्टार्ट होगा और आगे की तरफ आप मूव करेगा। बट अगर आप इस स्लाइड पर हैं, सेकेंड स्लाइड पर हैं या थर्ड स्लाइड पर हैं और आपने F5 की प्रेस किया केवल, तो स्लाइड का शो जो होगा वो पहली स्लाइड से ही होगा, है ना। अगर हमें फर्स्ट स्लाइड से शो कराना है तो F5 दबाना पड़ेगा और जिस स्लाइड पर हम हैं वहीं से शो करना है तो सिर्फ F5 दबाना पड़ेगा। और ये कमांड हमें कहाँ मिलती हैं? स्लाइड शो मेनू पर मिलती हैं। इसके बाद तीसरा होता है रिहर्स टाइमिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब आप प्रत्येक स्लाइड के लिए चलने का समय रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि जो भी हमारी स्लाइड्स हमने बनाई हैं उसमें प्रत्येक स्लाइड कितना टाइम ले रही है प्ले करने के लिए, उस समय को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिहर्स टाइमिंग आप लगा सकते हैं। तो रिहर्स टाइमिंग सुविधा का उपयोग आप कर सकते हैं। यह आपको स्लाइड शो दृश्य में अपनी प्रस्तुति चलाने और प्रत्येक स्लाइड में लगने वाले समय को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है। यानी आप जब स्लाइड शो करते हैं उसमें जो टाइम लगेगा, है ना, वो रिकॉर्ड करने के लिए हम रिहर्स टाइमिंग का यूज़ करते हैं। तो प्रत्येक स्लाइड शो में कितना समय लग रहा है उसको ये रिकॉर्ड करेगा। प्रत्येक स्लाइड के लिए अलग अलग टाइमिंग यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद होता है कस्टम स्लाइड शो। अब इस कस्टम स्लाइड शो से क्या कर सकते हैं, तो इस कमांड से आप कस्टम स्लाइड शो सेट कर सकते हैं। अर्थात आप जिस स्लाइड को शो करना चाहते हैं उन सभी स्लाइड को ऐड कर सकते हैं और अब उनको आप शो कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। अभी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आ चुके हैं और आपके सामने देखिए यहाँ पर जो मेनू है वो है स्लाइड शो। इसी स्लाइड शो की हम बात कर रहे थे। आप जैसे ही इस स्लाइड शो मेनू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहला है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अब इसके लिए F5 भी दबा सकते हैं तो ये पहली स्लाइड से प्रारंभ करेगा, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड होगी वहाँ से प्रारंभ करेगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट स्लाइड, ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट स्लाइड हमने यहाँ लिखा, सेकेंड पर हम यहाँ लिख देते हैं सेकेंड स्लाइड, ठीक है, और थर्ड पे लिख देते हैं थर्ड स्लाइड, ताकि आराम से आप समझ पाए। अब देखिए अभी हैं तो हम थर्ड स्लाइड पे। अब कैसे पता हम थर्ड पे हैं, तो देखो ये हमारा पहला स्लाइड, ये दूसरा और ये तीसरा, तो सिलेक्शन हमारा कहाँ पे है? थर्ड स्लाइड पे है। बट हम दबाएंगे कौन सा? F5 की। तो देखो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट स्लाइड आया है क्योंकि ये फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट की स्पेलिंग में एरर है, FIRST होता है। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट स्लाइड हमारे सामने है। स्पेस दबाएंगे तो सेकेंड स्लाइड आएगी, स्पेस दबाएंगे तो थर्ड स्लाइड आएगी। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं स्लाइड को। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम F5 दबाएंगे तो आप किसी भी स्लाइड पर क्यों ना हो वो पहले से ही स्टार्ट करेगा। ओके, अब स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, तो देखो सिर्फ F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। हम सेकेंड नंबर पे आ गए, हमारी स्लाइड नंबर सेकंड सिलेक्ट है और हम यहीं से अब शो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे शिफ्ट F5 दबाते हैं तो आपके सामने सेकंड ही रही, लेकिन अगर हम सेकंड पे ही हैं और F5 दबाते हैं तो फर्स्ट स्लाइड आ गई है। यानी ये आप कहीं पर भी हो, ये पहली स्लाइड से ही शुरू करेगा, लेकिन करंट स्लाइड वाला जो शिफ्ट F5 है ये उसी स्लाइड से शो करेगा जिस स्लाइड पर आप हैं।
और अब इसके आगे मूव कर सकते हैं हम। ऐसे जैसे की दबाएंगे आप, स्पेस बार दबाएंगे तो आगे हम मूव कर जाएंगे, ठीक है, या एरो की दबाएंगे तब भी हम आगे मूव कर जाएंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद आता है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है, ये है, तो आप यहाँ क्लिक करोगे। अब देखो ये रिहर्स टाइमिंग यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा। तो प्रत्येक स्लाइड के लिए जितना समय लगेगा ये वाला स्लाइड शो होने में, वो हमारा रिहर्स टाइमिंग होता है। अब जैसे ही हम स्लाइड को आगे मूव कराएंगे, जैसे मैं यहाँ पे थर्ड के बाद आगे स्लाइड है नहीं, तो मैं वापस करता हूँ और इसका अपना टाइमिंग यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, ठीक है। देखो तो ये मैं फिर से इसको थोड़ा वापस करता हूँ और इसका फिर से नया फ्रेश टाइमिंग रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। तो हम रिहर्स टाइमिंग के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये जो है प्रत्येक स्लाइड के लिए होता है। फिर आता है कस्टम स्लाइड शो, तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो, जैसे हम स्लाइड शो पर गए और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलेगा कस्टम स्लाइड शो का। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस न्यू पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी स्लाइड्स बनी होंगी, एग्जिस्टिंग स्लाइड्स यहाँ पे हमें शो करी जाएंगी। जैसे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ स्लाइड 1 2 3 ये सब हमारी पहले से बनी हुई स्लाइड है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने 3 स्लाइड बनाई हैं वो हमें दिखाना नहीं है, हम अपने मन की स्लाइड को दिखाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा हमें पहला स्लाइड दिखाना है, तो इस बटन से हम क्या करेंगे, इस वाले बटन से हम ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे आ गई है। और थर्ड वाली हमें दिखाना है तो इसको भी ऐड कर लिया, यहाँ पे आ गई है। अच्छा, अगर ऐड हो गई है बाय मिस्टेक तो इस वाले बटन से इसको वापस कर सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ओके कर देंगे। तो ये हमारा नया न्यू कस्टम स्लाइड शो बन गया है। अब इसको हम एडिट भी करना चाहें तो दोबारा से भी एडिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसका कोई नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो ये नया जो हमने कस्टमाइज किया है अब वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्लाइड हमने सेलेक्ट की हैं, जैसे फर्स्ट सेलेक्ट करी थी, इसके बाद में सेकंड को नहीं किया था, सीधे थर्ड को की थी, तो सीधे थर्ड आपके सामने आ रही है। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं फिर से वापस। अब देखो यहाँ पे जो हमारा अगला, हाँ देखो यहाँ पर भी समझाया गया है। ये जब आपको PDF मिलेगा तो उसमें हमने समझाया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद आता है स्लाइड शो सेटिंग। अब इस कमांड से आप स्लाइड शो में सेटिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग ओपन यहाँ पे होगी और उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन मोड होगा। आप देखो, जैसे मैं आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वापस से लेकर चलता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलेगा स्लाइड शो सेटिंग का। तो जैसे ही आप आएंगे यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, स्लाइड शो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। अभी हम इस सेटिंग की आपसे बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे ही आप स्लाइड शो सेटिंग पर आओगे, यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा प्रेजेंटेशन मोड। प्रेजेंटेशन मोड में पहला होगा फुल स्क्रीन। तो यह विकल्प बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, फुल स्क्रीन का तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आप जैसे ही F5 दबाते हैं तो वो फुल स्क्रीन में ही शो करता है। इसे स्लाइड हमारी फुल स्क्रीन पर शो होती है। दूसरा मिलेगा इन अ विंडो। आप चाहो तो फुल स्क्रीन में ना शो करवाओ, कोई बात नहीं है, आप केवल विंडो में ही शो करवाओगे। तो इन अ विंडो पर क्लिक कर देना। इस कमांड से आप स्लाइड शो केवल विंडो में कर सकते हैं, अर्थात फुल स्क्रीन पर शो नहीं होगा, विंडो पर ही शो किया जाएगा। उसके बाद है लूप एंड रिपीट आफ्टर। तो इस कमांड से आप स्लाइड शो पुनः एक समय अंतराल के बाद में दोहरा सकते हैं। जैसे आप ये चाहते हैं कि आपकी 3 या 4 स्लाइड बनी हैं, मान लिया आपकी 1 2 3 4 स्लाइड बनी है और आपने एक बार स्लाइड को शो कर दिया, तो ये वाला चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, उसके बाद आपकी स्लाइड समाप्त हो गई, अब एंड हो जाएगा। आप ये नहीं चाहते हैं कि वो एंड हो जाए, वो फिर से यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाए, यानी वो कंटिन्यूसली चलता रहे। तो लूप एंड रिपीट आफ्टर पर क्लिक करना पड़ेगा और आप वहाँ जितने सेकेंड डाल दोगे 1 2 3, तो 4 नंबर पे आने के बाद उतने ही सेकेंड के बाद में आपकी स्लाइड पुनः स्टार्ट हो जाएगी। अब ये 24 आवर चलती ही रहेगी, बंद होने वाली नहीं है जब तक कि आप इसे स्टॉप नहीं करते हैं। और स्लाइड स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होता है, एस्केप की दबा देते हैं तो हमारी स्लाइड स्टॉप हो जाती है। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप कंटिन्यूसली स्लाइड को प्ले करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो लूप एंड रिपीट आफ्टर का हम यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद में ऑप्शंस में कुछ और मिलेंगे, जैसे चेंज स्लाइड मैनुअली। हम इस बॉक्स पर क्लिक करने से स्लाइड को मैनुअली भी बदलना पड़ेगा, यानी हम अगर इस पर चेक कर देंगे, ये जो बॉक्स बने होगा इस पर हम चेक कर देंगे तो स्लाइड को फिर हम मैनुअली चेंज करेंगे। ठीक है, माउस पॉइंटर विजिबल पर क्लिक कर देंगे तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके माउस पॉइंटर स्लाइड शो के दौरान शो करा सकते हैं, विजिबल करा सकते हैं। और अगर नहीं विजिबल कराना है तो इसको आप अनचेक कर दीजिएगा। माउस पॉइंटर एज पेन, अगर आपको माउस पॉइंटर एज ए पेन दिखाना है तो आप यहाँ पे क्लिक रखेंगे, नहीं दिखाना है तो इसको छोड़ देंगे। एनिमेशन अलाउड अगर करना है तो आप अलाउ कर सकते हैं। जैसे आपने स्लाइड में एनिमेशन तो लगाए हैं लेकिन अब आप प्ले नहीं करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से अनचेक कर देना, तो एनिमेशन आपके काम नहीं करेंगे। यदि एनिमेशन नहीं दिखाना है तो चेक बॉक्स पर अनचेक कर देना। जब अनचेक कर दोगे तो एनिमेशन आपके शो नहीं किए जाएंगे। चेंज स्लाइड बाई क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप स्लाइड बैकग्राउंड पर क्लिक करके भी स्लाइड को बदल सकते हैं। तो आप जैसे स्लाइड बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तो आपका स्लाइड चेंज हो जाएगा। ओके, तो कुछ यहाँ पे सेटिंग दी गई हैं, इनका यूज आप कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप जैसे ही लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आते हैं, स्लाइड शो सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये तो रहा ऑल स्लाइड का। यहाँ पे हमें रेंज में हम ये बता सकते हैं कि हमें सभी स्लाइड दिखानी है या नहीं दिखानी है, या फ्रॉम में हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से दिखानी है। ठीक है ना, कहाँ से शो करना है। कस्टम स्लाइड शो पर भी आप जा सकते हैं, जैसा अभी यहाँ पे कस्टम कोई वहाँ मैंने क्रिएट किया था। अब यहाँ प्रेजेंटेशन मोड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक होता है फुल स्क्रीन का, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है फुल स्क्रीन में ही दिखता है, बट इन अ विंडो कर सकते हैं तो आप विंडो में ही रहेंगे। आप जब स्लाइड शो करेंगे तो वो विंडो में ही रहेगा। ये होता है लूप एंड आफ्टर रिपीट का। आप यहाँ पे क्लिक करके और इसमें 1-2 सेकंड डाल सकते हैं, जितना भी आप चाहें, जिससे क्या होगा आपका स्लाइड उतने ही समय अंतराल के बाद में फिर से कंटिन्यू काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब आपकी स्लाइड बंद ही नहीं होने वाली है जब तक आप बंद नहीं करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फुल स्क्रीन रहेगा। ऑप्शंस के अंदर जैसे देखो यहाँ पे चेंज स्लाइड मैनुअली, तो अगर आप मैनुअली स्लाइड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ टिक रखेंगे। माउस पॉइंटर विजिबल करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। माउस पॉइंटर एज ए पेन दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एज ए पेन दिखेगा, है ना, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। एनिमेशन अलाउड है तो आपको टिक रखना पड़ेगा, अलाउड नहीं आप करना चाहते हैं तो हटा दीजिएगा। चेंज स्लाइड्स बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड, तो अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कोई क्लिक करे तो स्लाइड अपने आप चेंज हो जाए तो आप टिक रखो, अदरवाइज इसको भी हटा सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑन टॉप, तो आप इसको टिक कर सकते हो, अदरवाइज हटा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग है, हालांकि इनको करना नहीं होता है बट समझना जरूरी है कि अगर इसमें से कोई कुछ पूछता है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मेनू है वो है टूल्स मेनू। टूल्स मेनू जैसा आपको पता है लिब्रियोफिस राइटर हो, लिब्रियोफिस कैल्क हो या इम्प्रेस हो, टूल्स मेनू से सवाल बहुत सारे बनते हैं और टूल्स मेनू में लगभग वही सब कमांड होते हैं जो राइटर में या कैल्क में हमें देखने को मिले हैं। जैसे स्पेलिंग, तो इस कमांड से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। फिर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग शिफ्ट F7 शॉर्टकट की होती है, तो इससे हम ऑटोमेटिक स्पेल चेक कर सकते हैं। फिर थेसारस होता है, तो इस कमांड से आप थेसारस बॉक्स ओपन कर सकते हैं, यानी आप एक शब्द के पर्यायवाची शब्द भी खोज सकते हैं, सिनोनिम्स आप खोज सकते हैं। फिर लैंग्वेज, इस कमांड से आप भाषा का चुनाव कर सकते हैं। और ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी हमें मिल जाता है, इस कमांड से आप ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, अर्थात आप किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट में क्या होगा, जैसे आप ये चाहते हैं कि जैसे आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं और वो गलत है, तो वो गलत वर्ड जो आपने लिखा है उसका सही क्या होना चाहिए वो पहले आप यहाँ बता दोगे, तो अब जब भी आप कुछ लिखोगे तो वो ऑटो करेक्ट कर देगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे। आप लिब्रियोफिस राइटर में वापस से आ जाइए, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में वापस से आ जाइए। अब हम लिब्रियोफिस इम्प्रेस की विंडो में आ गए हैं। यहाँ पे हमें ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन यूज़ करके दिखाना है आपको, तो हम टूल्स मेनू में चलेंगे, यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक रिप्लेस और दूसरा विद। अब अगर मान लिया आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और वो गलत करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाए वो हमें बताना पड़ेगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ कहा हम जब CCC लिखें, है ना, तो क्या लिख जाए, ये VCC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लिया हम इसको रिप्लेस करा सकते हैं BCC में। ठीक है, तो जैसे आप CCC लिखोगे ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा BCC में। तो इस प्रकार से कुछ भी आप यहाँ पे बता देंगे, उसको किस में रिप्लेस करवाना है वो यहाँ बता देंगे और वो चेंज करा देगा। हम यहाँ न्यू पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा ऐड हो चुका है, हम इसको ओके कर देंगे। अब आप जरा ध्यान से देखना, हम यहाँ क्या लिखेंगे, CCC लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और जैसे मैंने CCC लिखा ये BCC इसने लिख दिया तुरंत। मैंने CCC लिखा और एंटर प्रेस किया, यहाँ पे BCC लिख गया। तो ये क्या हुआ, ये ऑटो करेक्ट कर रहा है ना, आप जो लिख रहे हैं उसका करेक्ट
करेक्ट क्या होना चाहिए वो मैंने पहले बोल दिया है इसको, वही ये ऑटो करेक्ट करके हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ पाए होंगे इस ऑप्शन का यूज हमें कैसे करना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आता है मिनिमाइज प्रेजेंटेशन। इस कमांड से आप स्लाइड के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जो हमारी स्लाइड है उसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। टूल्स मेनू में चलेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा मिनिमाइज प्रेजेंटेशन। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। द प्रेजेंटेशन मिनिमाइजर इज यूज्ड टू रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन। फाइल साइज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इमेजेज विल बी कंप्रेस्ड एंड डेटा, जो भी इमेज वगैरह होगा यहाँ पे वो कंप्रेस्ड हो जाएंगी। दैट इज नो लॉन्गर नीडेड विल बी रिमूव्ड, है ना। एट द लास्ट स्टेप ऑफ द विजार्ड यू कैन चूज टू अप्लाई द चेंजेस टू द करंट प्रेजेंटेशन और टू क्रिएट एन ऑप्टिमाइज्ड न्यू वर्जन ऑफ द प्रेजेंटेशन। देखिए ये करेगा क्या, यहाँ से हम हमारी जो स्लाइड है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, यानी फाइल साइज को हम बहुत छोटा बना सकते हैं इस टूल के माध्यम से। यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे तो ये सब हमारा क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा और ये अलग से एक नई फाइल में सेव कर देगा, सेव एज हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करेगा। अगला जो आपका कमांड है वो है कलर रिप्लेस, कलर रिप्लेसर। इस कमांड से आप कलर रिप्लेस कर सकते हैं। मीडिया प्लेयर, इस कमांड से आप मीडिया प्लेयर ओपन कर सकते हैं। फॉर्म का होगा, इस कमांड से आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैक्रोज का है, इस कमांड से आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक्सटेंशन मैनेजर कंट्रोल ऑल्ट ई इसकी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन के लिए ऑल्ट F12 पर जा सकते हैं। इससे हम ऑप्शन बॉक्स, बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे वहाँ पर, ओपन कर सकते हैं। हालांकि इनमें कोई बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, बट फिर भी इनको एक बार ये समझ लेना है कि कौन सी कमांड कहाँ पे मिलती है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद विंडोज़ मेनू आएगा जिसमें पहला कमांड होगा न्यू विंडो का, तो इस कमांड से आप नई विंडो ओपन कर सकते हैं। और दूसरा है क्लोज विंडो का, कंट्रोल W से हम विंडो को बंद करा सकते हैं। तो जब हम लिब्रियोफिस राइटर, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में होते हैं और यहाँ विंडोज़ मेनू पे हम आते हैं तो पहला न्यू विंडो का है, तो इससे एक नया विंडो खुल जाएगा सेम ऐसा ही, और इससे हम क्लोज कर सकते हैं। और जो हमारे विंडो ओपन होती हैं वो यहाँ पर देखेंगी, जैसे अनटाइटल 1 लिब्रियोफिस इम्प्रेस सभी विंडो हमारी ओपन है, तो यहाँ से हम क्लोज भी इस विंडो को करा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। ठीक है, अगला हमारा मेनू हेल्प मेनू होता है और इसमें सबसे पहला कमांड होगा लिब्रियोफिस हेल्प, जिसके लिए हम F1 भी दबा सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि हेल्प की शॉर्टकट की बताओ, तो इस कमांड से आप लिब्रियोफिस में हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद फिर कमांड याद रखना है, जैसे व्हाट इज़ दिस होता है, यूजर गाइड होता है, यहाँ पे क्या होगा, यूजर गाइड होता है। सो टिप ऑफ द डे है, गेट हेल्प ऑनलाइन है, ये वही सब कमांड हैं जो आपके राइटर और कैल्क में हमने पढ़ाए हैं। सेंड फीडबैक, यहाँ से फीडबैक आप भेज सकते हैं। आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लिब्रियोफिस जो हमारा है वो एक ओपन सोर्स में आता है, तो आप इससे डोनेशन भी दे सकते हैं। लाइसेंस इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी, चेक फॉर अपडेट है, अबाउट लिब्रियोफिस, तो ये सारे कमांड हमें मिल जाते हैं हेल्प मेनू के अंदर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं साइड बार को। आपके लिब्रियोफिस इम्प्रेस में साइड बार दी जाती है, वहाँ पर भी कई सारे आइकन्स होते हैं। तो लिब्रियोफिस इम्प्रेस में दाएं तरफ साइड बार होती है जिस पर कुल 8 आइकन होते हैं, टोटल 8 आइकन यहाँ पर दिए जाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी का होता है, इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट 1 भी प्रेस कर सकते हैं। और इस कमांड से आप लिब्रियोफिस में फंट साइज है, फंट स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक आदि कर सकते हैं। तो जैसे आप राइटर में या फिर कैल्क में करते हैं वैसे यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टाइल, कंट्रोल ऑल्ट 2, इस कमांड से आप इम्प्रेस में स्टाइल, ट्राइंग स्टाइल और प्रेजेंटेशन स्टाइल को सेट कर सकते हैं। अगला है गैलरी, कंट्रोल ऑल्ट 3, तो इस कमांड से आप इम्प्रेस में क्लिप आर्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम आदि इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेटर होता है, कंट्रोल ऑल्ट 4 इसकी शॉर्टकट की है। अब ध्यान रखना है ये साइड बार की नेविगेटर की शॉर्टकट की है, वैसे कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है। तो इस कमांड से आप इम्प्रेस में साइड बार नेविगेटर ओपन कर सकते हैं। फिर शेप्स है, तो यहाँ से हम बहुत सारे शेप्स जैसे रेक्टेंगल हुआ, सर्कल हुआ, वो डाल सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, इस कमांड से आप स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप एनिमेशन अगर लगाना है तो आप स्लाइड में एनिमेशन लगा सकते हैं, ये भी हमें साइड बार में मिल जाता है। और मास्टर स्लाइड का भी कमांड हमें साइड बार में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस पर आते हैं, एक बार हम आपको इम्प्रेस में लेकर आते हैं और यहाँ पर समझाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का है, तो इससे क्या होगा, आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस की प्रॉपर्टी को देख पाएंगे। यहाँ पे आपको अगर फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है, फॉन्ट साइज है, बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है,
टॉगल शैडो है या फिर आपको कलर डालना है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो बहुत सारे कमांड जो आप मेनूज में पढ़े हैं वो सारे कमांड यहाँ पे होते हैं। अगर आप इस जो हमारी स्लाइड इसके बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पर स्लाइड के प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं, जिसमें स्क्रीन हम पहले भी आपको बता चुके हैं 16:9। ये डिपेंड करता है आपके मॉनिटर के ऊपर, और इसमें ओरिएंटेशन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा रहता है, लैंडस्केप मोड रहता है। बैकग्राउंड अभी आप यहाँ से नन देख रहे हैं, बट आप चाहो तो इसमें बैकग्राउंड में कलर या फिर कोई ग्रेडियंट वगैरह लगा सकते हैं। आप इसमें कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट इमेज पे जाके। और स्लाइड मास्टर स्लाइड में ये डिफ़ॉल्ट अगर आपको रखना है तो डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे वैसे रहेगा। मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ मास्टर व्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पे अब मास्टर आपका आ चुका है, यानी स्लाइड मास्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो बदलाव करेंगे फिर वो आपका सभी स्लाइड पर अप्लाई होगा। तो यहाँ से क्लोज मास्टर पे क्लिक करके हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं, और यहाँ से लेआउट भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर हम यहाँ जो हमारा दूसरा ऑप्शन है गैलरी का, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम जो हमारा स्टाइल है यहाँ जाएंगे, और स्टाइल में जैसे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट क्या डाले हैं, नोट्स है, आउटलाइन है, इसका हम इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ड्राइंग स्टाइल में भी जा सकते हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारे ड्राइंग के स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरा हमारा है गैलरी का, तो यहाँ से हम डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, बुलेट्स हो गए, ये सब इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद नेविगेटर में हम ये नेविगेट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की हैं, स्लाइड 1 में क्या है, स्लाइड 2 में क्या है, वो सब हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हम अगला है जो हमारा शेप्स है, यहाँ से हम शेप्स को ऐड कर सकते हैं, कोई भी रेक्टेंगल लेना है, ओवल लेना है, वो हम ले सकते हैं। और उसके बाद में हमारे ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं जो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। एनिमेशन भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये एनिमेट करेगा। और इसके बाद में हम मास्टर में जा सकते हैं। तो यहाँ पर साइड बार में भी बहुत सारे कमांड मिल जाते हैं, वही काम करते हैं जैसे मैनुअल्स के अंदर जो कमांड दी गई हैं, लगभग वही सारी कमांड हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। और आपको पता है सबसे बॉटम में हमारा क्या होता है, स्टेटस बार होता है, जहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन का स्टेटस दिखाया जाता है। जैसे स्लाइड 2 ऑफ 3, यानी टोटल हमारी 3 स्लाइड है, हम अभी 2nd नंबर पर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टेटस में चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर हमारा जो जूम स्लाइडर होता है ये यहाँ पे दिया होगा, मैक्सिमम जूम 3000% कर सकते हैं, और मिनिमम जूम हम कितना कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको लेकर चलते हैं शॉर्टकट की पर। तो जो हमारी लिब्रियोफिस इम्प्रेस की शॉर्टकट की हैं इनको भी हम समझ लेते हैं। हालांकि बहुत सारी शॉर्टकट की तो सेम रहती हैं, बट कुछ आपकी यहाँ पे चेंज होंगी। जैसे अगर हम कंट्रोल एस की बात करें तो डॉक्यूमेंट को सेव कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सेव कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस से क्या होगा, सेव एज अ कॉपी, यानी हम अगर सेव एज करना चाहते हैं तो सेव एज कर सकते हैं। ये सेव एज की ही शॉर्टकट की होती है। अगर हम दूसरी एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेव एज करेंगे। कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ से प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। F2 से हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, शिफ्ट F3 से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, F4 से पोजीशन एंड साइज हम सेट कर सकते हैं, और F5 से हम व्यू स्लाइड शो यानी स्लाइड शो हम देख सकते हैं। शिफ्ट F5 से क्या होगा, करंट स्लाइड शो हम देख सकते हैं, यानी जहां पर हम हैं वहीं से स्लाइड शो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट F5 से हम नेविगेटर को ओपन कर सकते हैं। F7 से हम स्पेल चेक कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F8 से हम फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, यानी टेक्स्ट को हम फिट कर सकते हैं फ्रेम में। इसके बाद में F11 है, स्टाइल के लिए होता है। होम की दबाएंगे तो जंप टू फर्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो, हम फर्स्ट स्लाइड पे जंप कर जाएंगे। एंड की दबाएंगे तो हम लास्ट स्लाइड पर जंप कर जाएंगे, यानी सबसे लास्ट स्लाइड पे आना है तो हम एंड की दबा सकते हैं, सबसे टॉप पे जाना है तो होम की दबा सकते हैं। एस्केप की से क्या होगा, स्लाइड हमारा समाप्त हो जाएगा, स्लाइड शो हम एंड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला शॉर्टकट की होगा ऑल्ट पेज डाउन। तो जैसे ही ऑल्ट के साथ में आप पेज डाउन करेंगे तो गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, यानी जो एनिमेशन आपने लगाए होंगे वो अब यहाँ प्ले नहीं होंगे और आप अगली स्लाइड पर मूव कर जाएंगे। अगर आप पेज डाउन दबाते हैं, स्पेस बार दबाते हैं, राइट एरो की दबाते हैं, एन प्रेस कर देते हैं, डाउन एरो की प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो हम इससे क्या होगा, अगली स्लाइड पर जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। आप स्पेस बार दबा दो, आप डाउन एरो की दबा दो, आप राइट एरो की दबा दो, तो इससे क्या होगा, अगली स्लाइड पर जाएंगे। बट जो एनिमेशन लगाए होंगे वो सब यहाँ पर प्ले होंगे। अगर आपको एनिमेशन प्ले नहीं करना है तो हम ऑल्टर के साथ पेज डाउन फिर करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पेज अप कर देते हैं,
P प्रेस कर देते हैं, अप एरो, लेफ्ट एरो, ठीक है, ये दबा देते हैं तो हम प्रीवियस स्लाइड पर चले जाएंगे, पिछली स्लाइड पर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऑल्टर की के साथ पेज अप की प्रेस करते हैं तो गो टू प्रीवियस स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, यानी बिना इफेक्ट प्ले किए हुए आप प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। नंबर के साथ अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो गो टू अ पर्टिकुलर स्लाइड और गो टू डायरेक्ट स्लाइड। आप अगर नंबर की दबाते हैं और एंटर दबा देते हैं तो क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर स्लाइड पर चले जाएंगे। कैसे होगा ये, इसके लिए हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लेकर चलेंगे और यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आएंगे तो आप यहाँ ध्यान देंगे, ये पहला स्लाइड है, हम F5 दबा देते हैं और अब आप देखिएगा ये फर्स्ट स्लाइड है। इसके बाद जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा तो सेकेंड स्लाइड हमारा आएगा, ये हमारा सेकेंड स्लाइड आया। इसके बाद हम थर्ड स्लाइड पर आ गए हैं, ठीक। लेकिन आपने क्या कहा कि सर अगर हमें थर्ड स्लाइड पर सीधे जाना है तो क्या करेंगे, तो नंबर दबा दो पहले। जैसे हमें तीसरी स्लाइड पर जाना है तो हमने 3 दबाया और एंटर प्रेस कर दिया तो सीधे थर्ड स्लाइड पर आपके सामने हम आ चुके हैं। यानी हम जैसे ही हम होम पेज पर हैं, सेकेंड स्लाइड हम देखो जैसे ही स्पेस दबाते हैं तो हमारा सेकेंड स्लाइड भी आता है, फिर थर्ड आता है। लेकिन हमें सीधे थर्ड पे जाना है तो नंबर थर्ड दबाएं, एंटर मारें, थर्ड स्लाइड पे आप आ गए हैं। तो इससे हम डायरेक्ट क्या है वहाँ जा सकते हैं, अगले स्लाइड पर हम डायरेक्ट मूव कर सकते हैं जिस स्लाइड पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बी प्रेस करते हैं तो क्या होगा, शो ब्लैक स्क्रीन, तो ब्लैक स्क्रीन शो हो जाती है। जैसे अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फिर आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा आपका स्लाइड शो हो रहा है। अगर आप यहाँ बी प्रेस करते हैं तो ये ब्लैक स्क्रीन दे देगा, बिल्कुल ब्लैक, और डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो ये वाइट स्क्रीन आपको दे देगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आएगी, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वाइट स्क्रीन आ जाएगी। प्रेस स्टार इन न्यूमेरिक कीपैड तो फिट इन पेज इन विंडो, हमारा जो पेज है वो विंडो में फिट हो जाएगा। तो जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आओगे, यहाँ पर जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आओगे, थोड़ा सा इसका जूम पहले बढ़ा देते हैं ताकि अनफिट हो जाए। तो देखो अभी हमारा स्क्रीन पर फिट नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद स्टार को प्रेस कर देंगे तो ये हमारी विंडो में फिट हो जाएगा, विंडो के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्टार का जो सिंबल होता है, इससे क्या होगा, हम अपना स्क्रीन जो है वो विंडो में फिट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में अगला जो होगा, शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस जी, शिफ्ट कंट्रोल जी, इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए अनग्रुप कर सकते हैं। तो ये ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए भी शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस दबाने से ब्रिंग टू फ्रंट, हम फ्रंट पे ले आएंगे जो भी ऑब्जेक्ट हमारा होगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड हम ले सकते हैं। कंट्रोल माइनस से हम सेंड टू बैक कर सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल माइनस से सेंड टू बैक कर सकते हैं। और शिफ्ट एंटर से क्या होगा, लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ, यानी हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ। इसके बाद शिफ्ट के साथ एरो लेफ्ट अगर हम दबाएंगे तो मूव कर्सर विद सिलेक्शन टू द लेफ्ट साइड, यानी हम लेफ्ट साइड की तरफ सेलेक्ट करते हुए मूव करेंगे। और कंट्रोल के साथ में एरो लेफ्ट दबाएंगे तो गो टू बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, हम वर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे तो गो टू एंड ऑफ द वर्ड, बिल्कुल शब्द के अंत में आ जाएंगे। शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो मूव कर्सर विद द सिलेक्शन टू द राइट। और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से क्या होगा, सेलेक्टिंग टू द राइट वर्ड बाई वर्ड, जैसे राइटर में बताया वैसे यहाँ पे हैं। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से क्या होगा, सेलेक्टिंग टू द लेफ्ट वर्ड बाई वर्ड, एक एक शब्द हम सेलेक्ट करते हुए लेफ्ट की तरफ चलेंगे। होम की प्रेस करने से क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, बिल्कुल लाइन के शुरू में आ जाएंगे। और एंड की प्रेस करने से क्या होगा, लाइन के अंत में आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड से क्या होगा, डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट का वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होगा, डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है, यानी लेफ्ट कर्सर के लेफ्ट का वर्ड हम डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट से क्या होगा, डिलीट अ लाइन टू द राइट ऑफ द कर्सर, पूरा लाइन को ही डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस से क्या होगा, डिलीट अ लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस से हम लेफ्ट साइड का पूरा लाइन डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ड्रैग तो क्रिएट ए कॉपी, हम कंट्रोल दबा के उसको ड्रैग करेंगे, अपने आप ही एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कुछ एग्जाम पॉइंट जैसे टोटल मेनू कितने होते हैं, 10 होते हैं। मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 3000 होता है। मिनिमम कितना होता है, 5% होता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 18 होता है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज लिबरेशन सेंस होता है, डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट नेम बोलें। मिनिमम फॉन्ट 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। एक्सटेंशन क्या होती है, ODP होती है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये एक्सटेंशन आपकी होती है। तो अभी हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस
का ये जो पूरा चैप्टर है ये कवर हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, अभी इसका पीडीएफ भी आ जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे और जितने भी पीछे के क्लास कराए हैं वो अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि बेहतर आपकी तैयारी हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।